करिश्मा, मैंने तो सुना है कि तेरा रिश्ता बहुत अच्छे घर में लगा है। अब तो तू भी शहर के पक्के मकान में रहेगी। क्या यार निशा, तू इतनी खुश हो रही है? यहाँ तो सोच सोच कर मेरा सर फटा जा रहा है। मैं कच्चे मकान में रहने वाली लड़की पक्के मकान में कैसे रहूंगी? हम लोग इतने गरीब हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हम बारातियों का स्वागत कैसे करेंगे। और तू है कि खुश हो रही है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने ससुराल में मैनेज ही ना कर पाऊं और मेरे ससुराल वाले मुझे घर से निकाल दें। अरे बुद्धू, तू कितनी डरपोक है। तू इतना क्यों डरती है? सब अच्छा होगा। निशा से बात करने के बाद करिश्मा को थोड़ा अच्छा लगता है। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द करिश्मा की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब करिश्मा अपनी गाड़ी से नीचे उतरती है और अपना घर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये घर मेरे घर से कितना बड़ा और सुंदर है। यहाँ पर कितनी सारी लाइट जल रही है, सोफा है, टेबल है, कुर्सी है। घर कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। हे भगवान, बस मेरे ससुराल वाले भी अच्छे हों। बहू, खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? कलश गिराकर गृह प्रवेश करो और जल्दी से घर में आकर मुझे शगुन भी दो। आखिर मैं आपकी इकलौती नंद जो हूँ। तुझे तो हर समय शगुन की ही पड़ी रहती है। ये नहीं दिखाई दे रहा कि भाभी थक गई हैं? भैया, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। भाभी की आड़ में आप बचने की कोशिश करो। वैसे भी हमारे घर में एसी लगा है, भाभी को ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। क्यों भाभी, सही कहा ना मैंने? बिपाशा की बात सुनकर करिश्मा कुछ नहीं बोलती और शर्मा जाती है। सुमित्रा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है और सभी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। करिश्मा पहली बार मुलायम बेड पर बैठती है और अपने मायके के दिन को याद करती है। माँ, अब तो घर में एक चारपाई ले आओ। रोज जमीन पर सोकर मेरी कमर अकड़ गई है। अरे बेटा, चारपाई हम जैसे गरीबों के घर में कहाँ होता है। पर तू फिक्र मत कर, तेरी शादी मैं अच्छे घर में कराऊंगी जहाँ तू मुलायम बिस्तर पर सोएगी। रहने दो माँ, तुम एक चारपाई तो घर में ला नहीं पा रही और चली मुझे बड़े घर में बिहाने। अरे इतना मुंह क्यों बनाती है? मुंह ना बनाऊं तो और क्या करूं? ना तो इस घर में एक छोटा सा पंखा है और ना ही चारपाई, और तुम इतनी कंजूस हो कि पूछो ही मत। माँ, तुम सही कहती थी। इस बिस्तर पर बैठकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मखमल बिस्तर पर हूँ। मेरे घर में तो एसी भी लगा है, गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा। करिश्मा, कैसा लगा तुम्हें हमारा कमरा? और देखो, मैं तुम्हारे लिए शादी का गिफ्ट लेकर आया हूँ। एक बार खोलकर देखो। अरे ये तो सोने की अंगूठी है। ये तो बहुत महंगा लग रहा है। बहुत कीमती होगा ना? इस अंगूठी से ज्यादा कीमती मेरे लिए तुम। अमित का प्यार देखकर करिश्मा बहुत खुश होती है और अगले दिन करिश्मा की पहली रसोई होती है। अरे बिपाशा बेटा, आज तेरी भाभी की पहली रसोई है। जरा घर के कामों में उसका हाथ बटा दे। हाँ हाँ माँ, जानती हूँ। चलो भाभी, मैं आपको हमारे घर की रसोई दिखाती हूँ और क्या सामान कहाँ रखा ये भी बताती हूँ। अगर आपको मेरी मदद चाहिए हो तो कह देना, मैं आपके साथ रसोई में ही खड़ी रहूंगी तब तक जब तक आपका खाना नहीं बन जाएगा। अरे अब बस बोलती रहेगी या रसोई में भी जाएगी? आशा के कहने पर बिपाशा अपनी भाभी को रसोई में ले जाती है, जहां रसोई और गैस सिलेंडर, ढेर सारे मसाले, आटा, चावल के अलग अलग कंटेनर, ये सब देखकर करिश्मा थोड़ी घबरा जाती है। अपनी भाभी की घबराहट देख बिपाशा उससे कहती है, क्या हुआ भाभी, आप बड़ी परेशान लग रही हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आज मेरा ससुराल में पहला दिन है ना, बस इसीलिए थोड़ी घबराहट हो रही है। भाभी आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं ना। मैं आपकी मदद करूंगी और आपको बताऊंगी किस चीज का कैसे इस्तेमाल होता है। नहीं नहीं बिपाशा, तुम मुझे बस बता दो रसोई में आटा, चावल, दाल कहाँ रखा है। मैं खाना खुद बना लूंगी। करिश्मा अपनी नंद की मदद नहीं लेती और उसे रसोई से बाहर भेज देती है। और जब करिश्मा खाना बनाने लगती है तो उसे कहीं सिलबट्टा नजर नहीं आता और वो अपनी नंद को आवाज देती है, क्या हुआ भाभी, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो मुझे सब्जी के लिए कुछ मसाले पीसने थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मसाले कैसे पीसूं। मुझे कहीं सिलबट्टा नजर नहीं आ रहा। मैंने पूरी रसोई छान मारी। भाभी बस इतनी सी बात, यहाँ कुछ भी सिलबट्टे पर चीज नहीं, मिक्सी में पीसी जाती है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मिक्सी में मसाला कैसे पीसा जाता है और इस मिक्सी का इस्तेमाल कैसे होता है। और आपने अब तक चिमनी क्यों नहीं चालू करी? आप अगर सब्जी में तड़का लगाओगे तो पूरे घर में छौंक लग जाएगा। वो मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं भाभी, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। इतना बोलकर बिपाशा अपनी भाभी को चिमनी, मिक्स और माइक्रोवेव, फ्रिज आदि के बारे में बताती है, जिसे देखकर करिश्मा बड़ी हैरान होती है और एक बार फिर अपनी माँ के साथ गुजरे हुए उन पुराने दिनों को याद करती है जब वो अपनी माँ से खूब सारी शिकायतें किया करती थी। माँ, मुझे सिलबट्टे पर मसाला मत पिसवाया करो, मेरे हाथों में जलन होती है। और क्या जरूरत है इतना ज्यादा खाना बनाने की? हमारे घर में फ्रिज तो है नहीं, शाम तक ये खाना खराब हो जाएगा, फिर कौन खाएगा खराब खाना? हे भगवान, इस लड़की के कितने नखरे हैं। बेटा तेरी माँ इतनी अमीर नहीं है जो तुझे रानी बना कर रखे। ससुराल में जाकर रहना महारानी की तरह, वहां तुझे सारी सुविधा की चीज मिल जाएंगी।
माँ तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुम मेरी शादी पता नहीं कितने अच्छे घर में करोगी। जाना तो मुझे गरीब घर में ही है। अगर तेरी शिकायतें खत्म हो जाएं तो खाना बनाकर कपड़े भी धो लेना। क्या आज भी कपड़े मैं धोऊं? माँ कभी तो तुम भी धो लिया करो। बेटा यहाँ तो तुझसे 2 जने के कपड़े नहीं धुलते, ससुराल में क्या करेगी? ससुराल में कैसे अपने पति, सास, अपना और अपनी नंद के कपड़े धोएगी? भगवान ना करे अगर तुझे बड़ा परिवार मिल गया तो। ये लीजिए भाभी, मैंने आपका मसाला भी पीस दिया, चिमनी भी चला दी और सारी बोतलें भरकर फ्रिज में भी रख दी हैं। और माइक्रोवेव का इस्तेमाल कैसे किया जाता है मैंने आपको ये भी बता दिया। थैंक यू बिपाशा मेरी मदद करने के लिए, क्योंकि आज से पहले तो मैंने ये सारी चीज कभी देखी भी नहीं और यहाँ इतना सब कुछ है जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं। भाभी फिक्र मत करो, हम सब हैं ना, हम आपकी मदद करेंगे। इतना बोलकर बिपाशा वहां से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ धीरे धीरे करिश्मा अपने ससुराल में ढलने लगती है। ऐसे ही एक दिन करिश्मा की दोस्त निशा आती है। अरे निशा तू यहाँ अचानक? गांव में सब ठीक तो है? हाँ यार गांव में सब ठीक है। कुछ महीने बाद मेरी शादी, इसलिए सोचा कि तुझे आकर शादी का कार्ड दे दूं और तुझसे मिल भी लूं। वैसे तेरा ससुराल तो बहुत अच्छा है। वैसे तू क्या काम कर रही है? मैंने तुझे काम करने में परेशान तो नहीं किया? अरे नहीं निशा, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। और मैं कपड़े धो रही थी। अच्छा तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। क्या तू कपड़े धो रही थी और मैंने आकर तुझे परेशान कर दिया? बहुत सारे कपड़े होंगे ना तेरे पास, और तुझे तो कपड़े धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अरे यार मैं यहाँ पर हाथ से कपड़े नहीं धोती, यहाँ पर कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, यहाँ तक कि घर में ही प्रेस भी रखी है। मैं तो अपनी साड़ियाँ खुद ही इस्त्री कर लेती हूँ। और यार तू बिल्कुल सही कहती थी, मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छे घर में आई हूँ। तेरी खुशी से साफ साफ नजर आ रहा है मुझे कि मेरी बातें बिल्कुल सही निकली। ये ले मेरी शादी का कार्ड, अगले महीने मेरी शादी है, तुझे मेरी शादी में जरूर आना है। मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगी। और अब तू आ ही गई है तो कुछ देर रुक जा, मैं अभी तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। करिश्मा अच्छे से अपनी दोस्त का वेलकम करती है और उसे चाय नाश्ता देती है। जब सुमित्रा को पता चलता है कि करिश्मा की दोस्त आई है तो वो भी उससे मिलने आती है। अरे बेटा अब आई हो तो एक दिन रुक कर ही जाना। आंटी जी आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, पर मैं यहाँ नहीं रुक सकती। आप सब मेरी शादी में जरूर आना, और अब तो मैं शादी के बाद ही अपने पति के साथ आ पाऊंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे बेटा ऐसे कैसे जा रही हो? 2 मिनट रुको, बहू जरा मेरे कमरे से कुछ पैसे और कपड़े ले आ। तेरी सहेली पहली बार घर आई है, मैं उसे खाली हाथ तो नहीं जाने दे सकती। और हाँ, अमित को फोन करके पूछ ले वो कहाँ है। बेटा तू 5 मिनट और रुक जा, अमित आकर तुझे बाइक से छोड़ देगा। सुमित्रा के फोर्स करने पर निशा मान जाती है और कुछ देर बाद अमित घर आता है और निशा को अपनी बाइक से घर छोड़कर आता है। ये सब देखकर निशा को बहुत अच्छा लगता है। तो वहीं समय के साथ धीरे धीरे करिश्मा अपने ससुराल वालों के रंग में रंग जाती है और इसी तरह एक खुशहाल जीवन जीती है। वैसे आपने अपने किचन के लिए अब तक का सबसे महंगा आइटम कौन सा खरीदा है, जिसको खरीदकर आपको बहुत खुशी हुई थी? कमेंट में बताना मत भूलना।